वेलकम स्टूडेंट। आज हम करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ या इसको हम बोल सकते हैं एक्टिविटी सीरीज़। इट इज़ द पार्ट ऑफ थर्ड यूनिट 12th क्लास और नेम ऑफ द यूनिट इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ को यहाँ मैंने डिफाइन भी किया हुआ है। द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, मतलब कि आप एलिमेंट्स को इस तरीके से अरेंज करो कि इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ आए उनके। तो जो वो आपके पास अरेंजमेंट आएगी वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब एक और चीज़ ध्यान रखने बेटा, जिसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव आएगा, मीन्स जैसे हमने किया था जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल था -0.763 वोल्ट। तो जिनका नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो बहुत अच्छे या स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट बिहेव करेंगे। किसके कंपैरिजन में? H पॉजिटिव टू H2 कपल, मतलब कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के कंपैरिजन में वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा होगा? नेगेटिव। या हम उल्टा भी कह सकते हैं, जिनका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, मीन्स वो रिडॉक्स कपल वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, या हम बोल सकते हैं स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। किसके कंपैरिजन में? देन H पॉजिटिव टू H2 कपल। अब इसी को अपने दिमाग में रखते हुए हम एक सीरीज ड्रॉ करते हैं। उस सीरीज के अंदर आपके पास 3 कॉलम होंगे। फर्स्ट कॉलम होगा इलेक्ट्रोड का, फिर इलेक्ट्रोड रिएक्शन का, और साथ में हम क्या लिखेंगे? उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ को वोल्ट में। जब हम उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखेंगे तो सबसे टॉप मोस्ट हमें मिलता है F2 से F नेगेटिव, जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू आपके पास है 2.87। और बिल्कुल लास्ट में जब हम जाते हैं सीरीज के तो हमें मिलता है लिथियम पॉजिटिव से लिथियम, जिसकी वैल्यू हमारे पास आती है -3.05 वोल्ट। बीच में आपके पास क्या होता है? हाइड्रोजन, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, यानी कि H पॉजिटिव से हम कहाँ जाएंगे? H2, जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू आपके पास कितनी होती है? 0.0। जीरो के आगे प्लस लगाओ माइनस लगाओ, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ देखते हो तो फ्लोरीन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा है? पॉजिटिव। लिथियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा है? नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या है? जिसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो कैसे बिहेव करेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। मीन्स लिथियम जो आपका बिल्कुल लास्ट ऑफ द सीरीज में है वो कैसे बिहेव करेगा? इट बिहेव्स एज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। लेकिन जो आपके पास फ्लोरीन है उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो कैसा है? पॉजिटिव। तो वो कैसे बिहेव करेगा? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हाइड्रोजन क्या है? बीच में है, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ऑक्सीडाइज भी कर सकता है और रिड्यूस भी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से ऊपर जितने एलिमेंट हैं उन सब का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको मिलेगा पॉजिटिव, और हाइड्रोजन से नीचे जितने भी हैं उन सब का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको कैसा मिलेगा? नेगेटिव। मीन्स ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट्स होंगे, ये सारे क्या होंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन इनमें भी क्या होगा? एक दूसरे के रिलेटिव, कोई स्ट्रॉन्ग होगा तो क्या कोई वीक होगा। हम इसको एक दूसरे तरीके से और बोल सकते हैं बेटा, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्लोरीन है वो आपके पास वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। या हम क्या कह सकते हैं, जो लिथियम है, लिथियम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि ये वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं। आपको पता है जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन कैसा होता है? मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में नियर अबाउट 115 एलिमेंट वेल नोन है। उन सब में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। तो इसका मतलब क्या होगा? जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन।
और जो गेन करता है वो क्या होता है, रिड्यूस्ड। इसका मतलब वो दूसरे को क्या करेगा, इटसेल्फ तो वो अपने आप तो क्या होगा, रिड्यूस्ड, लेकिन दूसरे को, अदर को क्या करेगा, वो ऑक्सीडाइज्ड। और जो दूसरे को ऑक्सीडाइज्ड करता है और अपने आप को रिड्यूस करता है वो कैसे बिहेव करते हैं, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसीलिए हमने फ्लोरीन को लिखा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन जब हम लिथियम की बात करते हैं तो लिथियम आपके पास क्या है, एल्कली मेटल। आपने पढ़ा है 11th क्लास में, एस ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर आता है लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, और लास्ट आपके पास आता है फ्रेंशियम। तो हम लिथियम को कहते हैं कि ये फर्स्ट एल्कली मेटल है जिसका सबसे छोटा साइज है, और ये आसानी से अपने एक्वस मीडियम में किस में चला जाता है, लिथियम पॉजिटिव आयन में, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जब हम मेटल्स को डिफाइन करते हैं तो मेटल्स को हम क्या कहते हैं, विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन एंड टू फॉर्म द इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस। और इन सब में सबसे ज़्यादा रेडली कौन लॉस करता है इलेक्ट्रॉन का, लिथियम, इन इट्स एक्वस मीडियम। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप एक्वस मीडियम की बात करते हो तो एक्वस मीडियम के अंदर एक एनर्जी होती है जिसका नाम क्या होता है, हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, दो फैक्टर पर डिपेंड करती है, चार्ज ओवर रेडियस पर। रेडियस का मतलब साइज। अब आपके पास लिथियम सबसे छोटा है तो उसका एटॉमिक साइज या उसकी जो रेडियाई है वो सबसे छोटी है, डिक्रीजेस, तो हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इसका मतलब लिथियम रेडिली किस में चला जाता है, लिथियम पॉजिटिव में। और लिथियम पॉजिटिव कहाँ होगा, एक्वस मीडियम के अंदर। और एक्वस मीडियम में ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होगा क्योंकि वहाँ पर उसके पास बहुत ज़्यादा क्या जाएगी, हाइड्रेशन एनर्जी। तो हम ये कह सकते हैं कि लिथियम एक्वस मीडियम में बहुत जल्दी चेंज हो जाता है लिथियम पॉजिटिव के अंदर, ड्यू टू इट्स ग्रेटर हाइड्रेशन एनर्जी, और जो इसको क्या बनाती है, एक स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, अब यहाँ पर लिथियम क्या कर रहा है, लिथियम ने यहाँ पर क्या किया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करके ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज्ड, मतलब कि स्वयं को इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड, बट रिड्यूसेस द अदर। और जो दूसरे को रिड्यूस करता है और खुद को ऑक्सीडाइज्ड करता है वो क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट। इसीलिए हमने लिथियम को स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिखा और फ्लोरीन को स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या हम उल्टा भी बोल सकते हैं, ये वीकेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और ये वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। एक और इस सीरीज में आपको ध्यान क्या रखना है कि जिसका भी जितना ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रोंग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। जैसे लिथियम पॉजिटिव से लिथियम का आपके पास है -3.05 वोल्ट। दूसरा मैंने इसमें क्या लिया, पोटेशियम, इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू आती है वो आपके पास आती है -2.93 वोल्ट। जिसकी जितनी ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। मीन्स लिथियम इज स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट देन पोटेशियम। वो हमने किसके अकॉर्डिंग किया, इसकी नेगेटिव वैल्यूज के बेस पर। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, मोर नेगेटिव इज द ई नॉट मीन्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, मोर स्ट्रॉन्गर इज द रिड्यूसिंग एजेंट। हम इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं कि लिथियम इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन पोटेशियम। ऐसे ही हम ये भी बोल सकते हैं कि जितनी ज़्यादा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू होगी, more positive is the electrode potential value, more stronger is the oxidizing agent। जैसे अगर आप एक एग्जांपल लेकर चलते हो, फ्लोरीन की आपके पास जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है F2 से F नेगेटिव की, तो वो आपको दी हुई है 2.87 वोल्ट। ऐसे ही अगर मैं आयोडीन की लेकर चलूँ तो वो मेरे पास वैल्यू क्या है, 0.54 वोल्ट। तो हमने क्या कहा, जिसकी जितनी ज़्यादा पॉजिटिव है, फ्लोरीन की ज़्यादा पॉजिटिव है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर क्या बिहेव करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मीन्स
फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन आयोडीन। तो वो किसके बेसिस पर है, इनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज के बेसिस पर। एक और बेटा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल एक दूसरे से कैसे होते हैं, रिवर्स। मींस फ्लोरीन का आपके पास ये रिडक्शन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल इसका क्या है, पॉजिटिव में 2.87, और अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पूछूं तो आप क्या लिख दोगे, -2.87। तो हम क्या कह सकते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू नेगेटिव ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर हम यहाँ पर एग्जांपल लेकर चलते हैं फ्लोरीन का ही, तो फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल कितना है, +2.87 वोल्ट। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैसा हो जाएगा, -2.87। ऐसे ही आपको ध्यान हो, हमने ली थी ये जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव गिव्स राइज जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। ये इक्वेशन पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। वो हमें कैसे पता चला, क्योंकि जो जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जिंक 2 पॉजिटिव से जिंक का यानी कि रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो कितना है, -0.763 वोल्ट। लेकिन जो कॉपर का आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना है, +0.34 वोल्ट। तो इसका मतलब जिसका जितना ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो उतना ही अच्छा क्या बिहेव करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। मतलब वो उतना ही रेडिली किसको लॉस कर देगा, इलेक्ट्रॉन को। और जब वो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो अपने आप को ऑक्सीडाइज्ड करेगा और दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस्ड। तो जिंक यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है और कॉपर यहाँ पर कैसे बिहेव करेगा, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे ही जब आप इस रिएक्शन को रिवर्स करके लिखते हो तो हम कहते हैं दैट रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। मीन्स अगर मैं यहाँ पर लिखूँ जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर और साथ में दे दूँ कॉपर पॉजिटिव प्लस जिंक, तो हम कहेंगे दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है, जैसा अभी आपको बताया कि कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा, ये इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं करेगा। लेकिन इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या है, कॉपर से कॉपर 2 पॉजिटिव जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज नॉट पॉसिबल। सेकेंडली जो आपके पास जिंक है, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा है, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब ये क्या करेगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, जिंक 2 पॉजिटिव से हम कहाँ जा रहे हैं, जिंक, और ये कब जाएगा, जब जिंक क्या करेगा, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए ये रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। या हम ये कह सकते हैं कि जब आप जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर को डालोगे तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं होगी। ये आपके पास कंप्लीट टॉपिक है रिगार्डिंग द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।